हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्विवैलेंस रिलेशन को प्रूफ करना। ओके, या सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि हम रिलेशन के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो देखो, इसमें रिलेशन के क्वेश्चन करने के पहले हम क्या करते हैं कि एक बार समरी उसका बता देते हैं कि वो जो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि कोई एलिमेंट खुद से एसोसिएटेड हो। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा सिमेट्रिकल रिलेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जब एलिमेंट का जब ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो वो भी रिलेशन में ही होना चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा ट्रांजिटिव रिलेशन। इन तीनों के बेस पे अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। हमें चेक करना है। तो क्वेश्चन क्या है कि आर इज ए रिलेशन such that a comma b such that a b belongs to z is the set of integer a and b belong, यानी जो हमारे पास सेट है वो z है और z क्या है, ये इंटीजर है, -1 0 -1 एंड सो ऑन। ओके, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स वेयर a इज़ लेस दैन b। ओके, ये हमारी कंडीशन है, यानी z हमारा रिलेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से छोटा होना चाहिए। ये कंडीशन यही बता रहा है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को देखो दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। यही क्वेश्चन है पर पूछने का तरीका अलग है। ए रिलेशन आर ऑन जेड डिफाइंड एट आर इक्वल टू सेट ऑफ ए कामा बी सच दैट ए इज़ लेस दैन बी। देखो, इस यही क्वेश्चन ये है और यही क्वेश्चन ये है। यहाँ पे बता दिया है कि ए बी क्या है और यहाँ पे क्या बता दिया है, ये भी क्या है। तो ये सेट के अंदर बताया है और ये सेट के बाहर बताया है, तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो भी हो सकता है। ओके, तो ज़रा हम चेक करते हैं कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, रिलेशन है, वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिकल है या फिर ट्रांजिटिव है। ओके, तो हमारे पास जो रिलेशन है वो गिवन है। रिलेशन क्या है, दिस इज ए रिलेशन आर इक्वल टू सेट ऑफ ए कामा बी सच दैट ए इज़ लेस दैन बी। ओके, तो हमको सबसे पहले इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूफ करना है। ओके, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमें प्रूफ करना है। तो इन रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम केवल एक सिंगल एलिमेंट लेते हैं। ओके, सपोज लेट ए बिलोंग्स टू जेड। सेट क्या है, जेड है ना, तो जो भी एलिमेंट लेंगे वो z का लेंगे। और जब हम ऑर्डर पेयर पढ़ेंगे तो ये किस में आएगा, ए z क्रॉस z में आएगा। ओके, तो लेट ए बिलोंग्स टू z। ओके, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन के a कामा a दिस इज बिलोंग्स टू r। ओके, our condition is what, this implies that a is less than a। ज़रा यहाँ पे गौर करना, कोई नंबर खुद से छोटा हो सकता है क्या? ओके, कोई नंबर खुद से छोटा नहीं हो सकता। ओके, तो फॉर इस मीन्स व्हाट, दिस इज फॉल्स, दिस इज व्हाट, फॉल्स। फॉल्स मीन्स क्या, ए खुद से छोटा तो नहीं हो सकता है। अच्छा, जब फॉल्स हो गया तो क्या ये रिफ्लेक्सिव कंडीशन होगा? नहीं। हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ले लें, जैसे हमने लिया 3 बिलोंग्स टू जेड। ये बात तो सही है कि इंटीजर है तो जेड में रहेगा ही। तो फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन 3 बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज दैट 3 इज़ लेस दैन 3। क्या 3 से छोटा है क्या, या 3 से ग्रेटर है क्या? नहीं। दिस इज व्हाट, ये तो फॉल्स है, ये गलत बात है। ओके, इट मीन्स व्हाट, दिस रिलेशन आर इज़ नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। इसका मतलब ये एक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, कोई एक भी नहीं होगा तब भी नहीं होगा। ओके, तो ये नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि सिमेट्रिकल रिलेशन। नेक्स्ट क्या चेक किया, सिमेट्रिकल रिलेशन। ओके, तो सिमेट्रिकल रिलेशन में हम चेक करने के लिए देखते हैं क्या करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम चेक करते हैं सिमेट्रिकल रिलेशन। ओके, तो सिमेट्रिकल रिलेशन में हम 2 एलिमेंट लेते हैं। ओके, तो लेट
A comma B belongs to Z. It means what? A and B both are integers. So for symmetrical relation A B belongs to R, A comma B belongs to R, this should be implies that is equal to what? A less than B. This is equation number 1. फॉर ये कंडीशन है, हमने अपने कंडीशन को अप्लाई किया. ओके, नेक्स्ट B belongs to R. This is implies that B is less than A. Equation number 2. अब जरा 1 और 2 की बात देखें कि A is less than B फर्स्ट इक्वेशन में एंड सेकंड इक्वेशन में A is greater than B. तो क्या A एक बार छोटा और एक बार इससे ग्रेटर हो सकता है क्या? नहीं भाई, जब भी होगा तो वही होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको प्रूफ करें, दिस इज इक्वल टू फ्रॉम 1 and 2, दिस इज फॉल्स. फ्रॉम 1 and 2, ओके, दिस कंडीशन इज फॉल्स. क्योंकि जब कोई वैल्यू किसी वैल्यू से छोटी होगी तो फिर वो बड़ी थोड़ी हो सकती है. तो दिस इज़ फॉल्स. फॉल्स मीन नॉट ए सिमेट्रिकल रिलेशन. अगर हम कोई एग्जांपल लें जैसे 2, 3, दिस बिलोंग्स टू व्हाट? Z. तो दिस इज़ 2, 3 बिलोंग्स टू R. एग्जाम्पल 2 इज़ लेस देन 3. क्या ये सही है? ओके, तो फॉर सिमेट्रिकल रिलेशन ये भी तो होना चाहिए. और दिस इज इक्वल टू व्हाट? 3 इज लेस देन 2. क्या ये बात सही है? नहीं, ये दिस इज फॉल्स. दैट्स वाई रिलेशन R इज नॉट ए सिमेट्रिकल रिलेशन. ये सिमेट्रिकल रिलेशन भी नहीं है. इसका मतलब ये तो नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिकल. ज़रा चेक करते हैं कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है. तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हम क्या लेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हम 3 एलिमेंट्स लेंगे. ओके, तो लेट A B C बिलोंग्स टू R. ओके, तो फॉर ए ट्रांजिटिव रिलेशन A B बिलोंग्स टू R, दिस implies that A is less than B. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. एंड B C belongs to R implies that B is less than C, equation number 2. Okay, so from 1 and 2, C from 1 and 2, from 1 and 2, देखो B is greater than A but B is less than C. तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? A is less than B but B is less than C, ऐसे लिख सकते हैं. It means what? क्या हमारा ये भी तो हो सकता है ये कंडीशन. ओके, तो ये दोनों को मिला दिया जाए, इक्वेशन 1 है तो A इज़ लेस देन C. ओके, और जब A इज़ लेस देन C हो गया तो इस कंडीशन में जब व्हेन A इज़ लेस देन C, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? AC बिलोंग्स टू R. ओके, दिस इज़ व्हाट? A इज़ लेस देन C अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन. इट मीन्स व्हाट? AB belongs to R, AC belongs to R, then AC, AB belongs to R, BC belongs to R, then AC also belongs to R. That's why this is transitive relation. यह हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि show that या prove that neither R is a relation which is not symmetrical nor reflexive but it is transitive relation. ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा है, हमने इसको ऐसे सॉल्व किया. अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन दूसरा देखते हैं और उसमें क्या है ज़रा देखते हैं इसमें क्या है. देखो क्वेश्चन नंबर 2 इसी में है. R इज द रिलेशन R इक्वल टू सेट ऑफ A एंड B सच दैट A B बिलोंग्स टू Z. अभी भी A और B दोनों क्या है? सेट ऑफ इंटीजर है. एंड A इज़ लेस देन R इक्वल टू B. देखो यहाँ पे इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? इसके पहले वाले क्वेश्चन में A इज़ लेस देन B, ये कंडीशन थी. लेकिन इस कंडीशन में केवल इक्वल हो गया. दिस इज इक्वल टू A लेस देन R इक्वल टू B, ये वाला कंडीशन होगा. ओके, तो ज़रा चेक करते हैं कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है. तो फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फॉर रिफ्लेक्सिव सिंगल एलिमेंट लेंगे. ओके, तो लेट A बिलोंग्स टू Z. तो
A belongs to R implies that A is less than or equal to A. ओके ये कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया। तो क्या ए के इक्वल हो सकता है क्या? ये हो सकता है, यानी ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है। दिस इम्प्लाइज दैट आर इज़ ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यानी जब इसके पहले वाले क्वेश्चन में ए इज़ लेस देन बी था, इसमें ए लेस देन आर इक्वल टू बी हो गया। तो इन दिस कंडीशन दिस शुड द वैल्यू ऑफ ए एंड ए आर इक्वल। ओके, अगर हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लें जैसे 2 बिलोंग्स टू z, क्या ये बात सही है? तो दिस इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू r, दिस इम्प्लाइज दैट 2 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 2। क्या 2 के इक्वल तो हो ही सकता है। दैट्स वाई दिस इज व्हाट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हम चेक करते हैं क्या ये सिमेट्रिकल रिलेशन है या नहीं है। सिमेट्रिकल रिलेशन में क्या लेते हैं? सिमेट्रिकल रिलेशन में 2 एलिमेंट लेते हैं। तो लेट 2 एलिमेंट्स a कामा b कहाँ पे हो? इंटीजर। ये दोनों क्या है? इंटीजर होते हैं। ओके, तो अगर हम ये देखें a और b दोनों इंटीजर है, तो दिस इज बिलोंग्स टू r, दिस बिलोंग्स टू a इज़ लेस दैन आर इक्वल टू b। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, और हम इसको चेंज करें, a बिलोंग्स टू r, दिस इज व्हाट b इज़ लेस दैन आर इक्वल टू a, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्या अगर a b से छोटा है तो क्या a b से बड़ा हो सकता है या इक्वल हो सकता है? तो इसका अगर हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लेके अगर हम चेक करें, सपोज 1, 2 बिलोंग्स टू z। ओके, तो दिस इज 1, 2 बिलोंग्स टू r, दिस इम्प्लाइज दैट व्हाट 1 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 2। यानी ये लेस देन तो है, इक्वल वाली कंडीशन सेटिस्फाई तो नहीं कर रही है, पर लेस देन वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। ओके, नाउ 2, 1 बिलोंग्स टू आर, दिस इज कंडीशन 2 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 1। इक्वल तो है नहीं, लेस देन वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर सकती है। ओके, तो इसमें और इसमें देखो, क्या 2 1 से बड़ा है? यहाँ तो सही है। क्या 1 2 से बड़ा है? नहीं, यहाँ पे रॉन्ग है। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट आर, यानी रिलेशन इज़ नॉट ए सिमेट्रिकल रिलेशन। ये सिमेट्रिकल रिलेशन नहीं है। ओके, अच्छा, जब ये सिमेट्रिकल रिलेशन नहीं है, फिर हम चेक करते हैं क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं। अच्छा, ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं? 3 एलिमेंट्स लेते हैं। लेट a b c belongs to z। okay, for a transitive relation a b belongs to r, this implies that a is less than or equal to b। ओके, इक्वेशन नंबर 1। इक्वल की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 2 अलग अलग एलिमेंट लिए हैं, सिंगल नहीं लिए हैं। रिफ्लेक्सिव में सिंगल लिए थे। ओके, तो ये दोनों अलग अलग हैं। a and b आर 2 डिफरेंट नंबर्स, बट a नॉट इक्वल टू b, दैट्स वाई a लेस दैन इक्वल टू b, यानी लेस दैन प्रॉपर्टी शुड बी फॉलो। नेक्स्ट, b, c बिलोंग्स टू r, दिस implies that b is less than or equal to c, this is equation number 2। okay, b is greater than a but less than c from 1 and 2, from 1 and 2, from 1 and 2 a is less than or equal to b but greater than or equal to c। देखो, तो फिर ये यहाँ से हमारे पास होगा, जब a b से छोटा है, b c से लेसर है, तो a c से लेस तो होगा ही होगा। तो दिस इज़ व्हाट a इज़ लेस दैन आर इक्वल टू c। और ये क्या होता है कंडीशन? अगर ये कंडीशन है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? a c बिलोंग्स टू r। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स दैट a b बिलोंग्स टू r and BC belongs to R. This implies that AC belongs to R. Okay. In this way, the relation R is transitive. Transitive relation. Okay. It means what? In this question, it is reflexive but not symmetrical. It is also a transitive relation, but it is not a equivalence relation.
ओके, तो हमने दो क्वेश्चन देखा और दोनों में हमने ऐसे सॉल्व करके देखा कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन कैसे हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये है, अभी हमने क्या कहा, ए बी लिया। ओके, हम ए बी भी ले सकते हैं, तो एक्स उसकी जगह एक्स वाई जेड भी ले सकते हैं। तो देखो उस रिलेशन में क्या था, अभी हमने जो क्वेश्चन लिया एक्स कामा वाई सच दैट एक्स लेस देन आर इक्वल टू वाई, ऐसा क्वेश्चन था। लेकिन इस क्वेश्चन में एक्स लेस देन आर इक्वल टू व्हाट, वाई स्क्वायर है। यहाँ पे क्या है, एक्स लेस देन आर इक्वल टू वाई स्क्वायर। ओके, साथ में एक जगह और चेंजिंग है यहाँ पे, शो दैट रिलेशन आर ऑन सेट रियल नंबर। वहाँ पे जेड था सेट ऑफ इंटीजर नंबर, और यहाँ पे जो सेट है वो क्या है, वो रियल नंबर है। तो रियल नंबर को हम कैपिटल आर से भी ले सकते हैं और लिखते भी हैं, लेकिन यहाँ रिलेशन भी आर से लिखेंगे। ओके, तो हमारे यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, एक रिलेशन है आर और दिस इज एक्स वाई सच दैट एक्स लेस देन आर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ओके, इसे हमें प्रूफ करना है। क्या है ये, देखो, शो दैट द रिलेशन आर ऑन रियल नंबर डिफाइंड एट दिस इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिकल नॉर ट्रांजिटिव। कह रहा है कि ये दिखाओ कि ये कुछ भी नहीं है, ये ना तो सिमेट्रिकल है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना ही ट्रांजिटिव है। तो हम इसको कैसे चेक करेंगे, पहले क्या करेंगे, सिमेट्रिकल को पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करें। नंबर वन क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में देखो, अगर हम एक नंबर लेते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज 1 -1 0 1। ओके, इसके 1 और 0 और 1 के बीच में कोई एक नंबर ले लो, जैसे हमने लिया 1/2। ओके, तो दिस इज़ 1/2 और दिस इज़ 1/2 का स्क्वायर, तो ये 1/2 ये 1/4, इसमें से कौन सा ग्रेटर है कौन लेसर है। तो ये नंबर क्या है, यानी जब कोई नंबर हमारा 0 और 1 के बीच में हो और उसका स्क्वायर किया जाए तो वो नंबर और छोटा हो जाता है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल 1/2 और जब इसको स्क्वायर किया 1/4, तो 1/2 क्या है, दिस इज़ ग्रेटर देन 1/4। यानी जब हमारे पास नंबर कोई 0 और 1 के बीच में होता है और इसको स्क्वायर करेंगे तो वो नंबर और छोटा हो जाएगा। ओके, चलो हम कोई एक नंबर लेते हैं, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1/2 बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर, रियल नंबर। ओके, क्या हम रियल नंबर है, 1/2 रियल नंबर है, तो हम देखें 1/2 फॉर ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन 1/2 कामा आर, दिस इज व्हाट 1/2, this is equal to 1/2 square according to the given condition, because the second element of this relation are square. So this is what, this becomes 1/2 is less than or equal to 1/4। क्या ये दोनों 1/2 1/4 इक्वल हैं, नहीं है। क्या ये 1/2 1/4 से लेस है, नहीं। तो दिस इज व्हाट, दिस इज फॉल्स। फॉल्स, जैसे ही ये फॉल्स हो जाएगा वैसे हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो दिस इम्प्लाइज दैट दिस इज़ नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, अब हम सिमेट्रिकल के लिए भी इसको चेक करें। सिमेट्रिकल में कोई भी वैल्यू ले लो, इस क्वेश्चन को फॉर ए सिमेट्रिकल रिलेशन प्रूफ करो, तो इसके लिए हमें दो एलिमेंट लेना पड़ेगा। ओके, कोई भी दो एलिमेंट ले लो रियल नंबर में। ओके, तो सपोज हमने ले लिया क्या, 2 एलिमेंट 2 3, दिस इज बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, तो दिस इज इक्वल टू 2 कामा 3 बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज दैट 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू 2 लेस देन आर इक्वल टू 9। क्या ये तो हमारा ट्रू है। ओके, नेक्स्ट फॉर सिमेट्रिकल रिलेशन के लिए हम वैल्यू को चेंज कर देते हैं, 3 2, दिस इज बिलोंग्स टू आर। ओके, दिस इज बिलोंग्स टू आर, तो दिस इज 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो 3 लेस देन आर इक्वल टू 4। दिस इज फॉल्स, बिकॉज दिस इज व्हाट, दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज
ऑल्सो ट्रू, यानी कुछ वैल्यू के लिए ये सही भी हो सकता है, पर एक भी वैल्यू अगर फॉल्स हो गई तो ये सिमेट्रिकल नहीं होगा। यानी इस वैल्यू पे तो ये सिमेट्रिकल है, पर हो सकता है कि दूसरी वैल्यू पे सिमेट्रिकल ना हो। ओके, सपोज हमने लिया 1,2, तो 1,2 बिलोंग्स टू आर, तो दिस इम्प्लाइज दैट 1 लेस देन आर इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो दिस इज 1 इक्वल टू 4, दिस इज व्हाट ट्रू। ओके, अब हम इसको अगर चेंज करें इस वैल्यू को, तो दिस इज इक्वल टू 2,1 बिलोंग्स टू आर, तो दिस इज इम्प्लाइज दैट 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1 स्क्वायर। ओके, दिस इम्प्लाइज दैट 2 इज लेस देन आर इक्वल टू स्क्वायर 1 स्क्वायर मीन्स 1। क्या ये ट्रू है या फॉल्स? दिस इज फॉल्स, बिकॉज 1 इज़ नॉट ए ग्रेटर देन 2। यानी किसी एक वैल्यू के लिए भी ये अगर रॉन्ग साबित हो जाए, इसका मतलब ये है कि ये सिमेट्रिकल रिलेशन नहीं है। ओके, दिस इज़ नॉट ए सिमेट्रिकल रिलेशन। ओके, अगर हमारे पास ये सिमेट्रिकल रिलेशन नहीं है तो अब हमको क्या चेक करना है? अब हमें चेक करना है ट्रांजिटिव रिलेशन। We have to check it transitive relation. ओके, ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करने के लिए हम इसमें 3 एलिमेंट्स लेंगे। जो भी तुमको सही लगे, जो तुमको सही लगे वही तुम उसमें तुरंत ले लेना। ओके, क्योंकि जैसे ही तुम ये लोगे और ऐसे नंबर लोगे जिससे तुम गलत साबित कर सको इसे, ऐसे नंबर नहीं लोगे जिससे तुम सही साबित करो इसे। लेना भी तुमको है कि ये गलत हो जाए। ओके, तो हम 3 नंबर लें इसमें। इसमें 3 नंबर लिया। In this तो इस क्वेश्चन को ट्रांजिटिव हमें प्रूफ करना है। तो देखो ट्रांजिटिव कैसे प्रूफ करेंगे सेम क्वेश्चन को। तो ट्रांजिटिव के लिए कोई भी वैल्यू, ट्रांजिटिव रिलेशन को हमें प्रूफ करना है, तो देखो कैसे करेंगे। ओके, हम सपोज कोई 3 एलिमेंट ले लें, 3 एलिमेंट्स। सपोज लेट 5, 3, 1, दिस इज बिलोंग्स टू व्हाट? आर, रियल नंबर। जब हम इस रियल नंबर को लेंगे तो हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ओके, तो दिस इज इक्वल टू 5, 3, दिस इज बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज दैट 5 इज लेस देन और इक्वल टू 3 स्क्वायर, तो दिस इम्प्लाइज दैट 5 इज लेस देन और इक्वल टू 9, दिस इज व्हाट? दिस इज ट्रू। ओके, एंड 3, 1 बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज दैट 3 लेस देन और इक्वल टू 1 स्क्वायर, this is what? 3 is less than or equal to 1, 1 is greater than 3, no, it is not true. This is what? This is false. Okay, और अगर फॉल्स हो गया तो अगर हमें ये देखना है ट्रांजिटिव के लिए, सपोज 5, 3, 5 goes to 3 एंड 3 रिलेटेड टू 1, तो 5 इज रिलेटेड टू 1, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इज 1 बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज दैट 5 लेस देन आर इक्वल टू 1 स्क्वायर, तो 5 लेस देन आर इक्वल टू 1, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। इट मीन्स व्हाट? दिस रिलेशन इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन. It means this question, this is not a reflexive relation, this is not a symmetrical relation, this is also not a transitive relation. Okay.
बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे।